हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम लोगों ने दो चैप्टर खत्म कर लिया। दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला क्या था, ट्रिगोनोमेट्री, और दूसरा क्या था, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन। यानी कि चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और चैप्टर 9 क्या हो गया, उसका एप्लीकेशन। तो दो चैप्टर जो था मेरा फिनिश हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और चैप्टर क्या है, 5 है। लेक्चर नंबर बिल्कुल पहला है। आप चाहे तो अगर पुराने लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो यहाँ से एक नया चैप्टर का आगाज हो रहा है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि लेक्चर आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रोग्रेशन। तो हम इसको पढ़ने से पहले मैं एक लाइन सुनाना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अंधेरे से मत डरो, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। सितारे कहाँ चमकते हैं, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें एक दो फॉर्मूले हैं जिससे कि ये चैप्टर आसानी से डील किए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन होता क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, किसका, एक नंबर्स का। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, एक खास अरेंजमेंट। खास अरेंजमेंट हमको दिखना चाहिए कि ओ इसके बाद जैसे देखिए कि 1 2 3 4, तो एक के बाद हमको 2 दिख रहा है, 2 के बाद 3 दिख रहा है, तो दिमाग में कुछ जा रहा है कि यहाँ कुछ खास अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। किसका है, नंबर का सीक्वेंस है। दैट शो अ पैटर्न, जो कि एक खास पैटर्न को दर्शाता है। इस बात को समझते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, देखिए ये क्या एक सीक्वेंस है कि नहीं है। सीक्वेंस है कि एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। एक में एक जोड़े तो 2 आया, 2 में एक जोड़े तो 3 आया, 3 में एक जोड़े तो 4 आया, 4 में एक जोड़े तो 5 आया। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस है, ठीक है। और पैटर्न देखिए, ये इसी पैटर्न को रिपीट करते जा रहा है बार बार कि एक के बाद 2, 2 के बाद 3 4, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली जो डेफिनेशन है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट शो अ पैटर्न। सीक्वेंस ऑफ नंबर है और एक पैटर्न को दर्शा रहा है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2 देखिए। इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। आपको कहोगे सर इसमें क्या सीक्वेंस है और क्या पैटर्न है। देखिए इसमें पैटर्न ये है, सीक्वेंस देखिए 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, 5 में 2 जोड़े तो 7 आया। पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिए, पैटर्न ये हो गया कि ऑड नंबर आ रहा है। देखिए 1 क्या है, पहला ऑड नंबर, 3 क्या है, दूसरा ऑड नंबर। तो क्या ऑड नंबर का एक पैटर्न यहाँ बनता जा रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता जा रहा था, नेचुरल नंबर का पैटर्न बनता जा रहा था। फिर एग्जांपल देखिए ये वाला तीसरा वाला 2 4 6 8, इसमें आप क्या सीक्वेंस देख रहे हैं कि 2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है, 2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 6 होता है, 4 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 8 आता है। ये क्या हो गया कि हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं। पैटर्न कैसा बनता जा रहा है, ये इवन नंबर का पैटर्न बनता जा रहा है। आई होप कि ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रोग्रेशन को जब हम जान चुके हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम पूरी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में और आज के भी क्लास में। दूसरी क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरी क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें अभी नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब हम 11th का मैथ स्टार्ट करेंगे, 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वहां ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे मेरे दोस्त। बहुत मजा आने वाला है, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने क्या देख लिया, प्रोग्रेशन का 3 टाइप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों हमारा पहला क्या टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मेरा चैप्टर भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए इसके डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। कह रहा है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, क्या है, एक सीक्वेंस है। और किसका,
of numbers such that the difference d between each consecutive term is a constant। समझने की कोशिश कीजिए कि ये constant क्या है, ये consecutive term क्या है, ये sequence क्या है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। यहां मैंने लिखा 1 2 3 4, यहां एक सीक्वेंस क्या बन रहा है कि 1 में अगर 1 ऐड किए तो 2 बना, 2 में अगर 1 ऐड किए तो 3 बना, 3 में अगर 1 ऐड किए तो 4 बना। तो यहां एक सीक्वेंस बन रहा है, किसका है सीक्वेंस ऑफ, किसका है, नंबर्स है। तो ये नंबर्स ही तो है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस d, ये d क्या है अभी समझाएंगे हम, परेशान होने वाली बात नहीं। d बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो गया, इस टर्म के बाद क्या है, ये टर्म कंसेक्यूटिव हो गया, इसके आगे ये टर्म क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया, इसके आगे ये टर्म क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया, ठीक है। एक के बाद दूसरा आने वाला, ठीक है, लगातार। तो इसके बाद कौन आया ये, तो कह रहा है कि d कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे हम इससे इसको घटाएं, जो वैल्यू आएगा इससे इसको घटाने पे वही आना चाहिए, चाहे हम इससे इसको घटाएंगे वही आना चाहिए। देखिए आता है नहीं आता है, 2 में से हम 1 को घटाते हैं, 2 में से 1 घटाए क्या आ गया, 1 आ गया। 3 में से 2 को घटाइए, 1 आया। 4 में से 3 को घटाइए। तो हम हर केस में क्या देख रहे हैं कि हर केस में 1 1 1 आते जा रहा है। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू जो हमेशा क्या है, फिक्स रहे, जिसका की चेंज नहीं हो। जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ अगर 2 आ जाता तो क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट हर बार नहीं आ रहा है, समान। जैसे यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वहां भी 1। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 है, मान क्या लीजिए होगा ही 6 है, तो 5 माइनस 4 कर देंगे तब भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस d, यही क्या कहलाता है, यही जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, d। और इस d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन, DIFFERENCE, इसी क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस d बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, ईच कंसेक्यूटिव टर्म क्या आया, 1, इसके इसके बीच में 1, इसके इसके बीच में 1, इसके इसके बीच में 1। ये तो मैं सामने वाले से या आगे वाले से इसको घटा रहा हूं, क्या कुछ और भी कर सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर हम इससे इसको घटा दें क्या तकलीफ है, हम कहेंगे घटा लो, 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया। 2 में से 3 घटा लो, -1 आ गया। 3 में से 4 घटा लीजिए, -1। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मेरा d कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इस केस में मेरा d क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 1 1 क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ d क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अभी हम समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब ये वाला बात देख लीजिए, ये तो हम नंबर को लेकर समझाएं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसी बात को देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर में एक जनरल टर्म लिखा हुआ है, ये तो स्पेशल हम लिख दिए, इसी का जनरल टर्म ऊपर लिखा हुआ है, ये मिटा रहे हैं हम। अब देखिए अगर इसमें से इसको घटाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, d आ गया, इससे ये खत्म। इसमें से इसको घटाइए, a प्लस 2d माइनस a प्लस d, तो क्या हो गया, a प्लस 2d माइनस a माइनस d, ये से ये खत्म। 2d माइनस d क्या हो जाएगा, d। तो हर केस में हम पा रहे हैं क्या कि सामने वाले से इसको घटाएंगे, सामने वाले से इसको घटाएंगे, सामने वाले से इसको घटाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समान होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो कि सामने वाले से घटा करके पीछे वाले से सामने वाले को घटाए, पीछे वाले से सामने वाले को घटाए, तो डी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ बात है, कुछ चीजों को समझेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आखिर ये यहां पे एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं क्या होता है ना, nth टर्म, पहला टर्म a हो गया,
दूसरा टर्म a प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया a प्लस 2d हो गया, चौथा टर्म a प्लस 3d हो गया। आपको पूछेगा nth टर्म क्या होगा, nth टर्म को हम क्या मान लिए, a यहाँ पे है, अगर यहाँ t होता तो हम यहाँ पे अगर t होता तो यहाँ पे t मानते, यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे nth टर्म क्या मान लेंगे हम an, क्या मान लेंगे हम an। पहला टर्म क्या हो गया a, देखिए पहला टर्म क्या हो गया a। मैं नंबर्स का एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। इस तरह से जब आप देखोगे तो यहां से एक फॉर्मूला आया है nth टर्म का, इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम nth टर्म। ये देखिए यहाँ क्या है, ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म इसलिए बोल रहे हैं, ये क्या है nth टर्म, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करते हुए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला जो हम लिखे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहला वाले को कैसे, ये 1 है, a1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या a1 प्लस n क्या है, ये लिखे तो टर्म का पोजीशन क्या है, पहला है माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा d आ जाएगा। मैं इस वाले टर्म को ऐसे सजा के मैं लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। फॉर्मूला आया कहां से, आप लोगों ने सुन रखा होगा, देख रखा होगा, a n बराबर क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, ठीक। जहां पे a n क्या होता है nth टर्म होता है, जैसा कि मैंने यहां समझाया। अब देखिए ये क्या होता है, a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है टर्म का पोजीशन, की कौन सा टर्म लिख रहे हैं, टर्म पोजीशन, और d क्या होता है कॉमन, DIFFERENC, ठीक है। तो यहां पे an क्या हो गया nth टर्म, जैसे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो nth टर्म। और ये a1 क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। n क्या हो गया कि टर्म का पोजीशन क्या है, कैवां है, 10वां है, 20वां है, पहला है, तो ये n बताएगा चौथा है, 5वां है, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, 5वां बोलेगा तो 5 लिख देंगे। d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, जो कि अभी हम समझाए थे आप लोग को। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, a1 बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। कैसे, हम कहेंगे आपको कि कैसे, तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 इंटू डी, तो a1 बराबर a नहीं आ गया क्या, बताइए आ गया कि नहीं आ गया। जहां पे a1 बराबर क्या है, यहाँ पे a1 बराबर क्या है a। अब अगर हम मिटा देते हैं a1 बराबर क्या आ गया a आ गया। अब कहेगा a2 के लिए फिर क्या लिखना है हमको, a1 बेसिक देखिए a1 लिखना है, a1 लिख दिए प्लस या n कौन सा टर्म पोजीशन कौन सा है 2 लिखे हैं, तो यह क्या आ जाएगा 2, देखिए n टर्म पोजीशन है, तो ये क्या कौन सा पोजीशन है, ये दूसरा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए दूसरा, माइनस 1, ये तो फॉर्मूला से, और उसके अंदर d क्या लिखेंगे, अगर हम इस वाले में से इसको घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा d आएगा, तो d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a2 बराबर क्या आ गया a1 प्लस d आया क्या, देखिए 2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू d क्या आ जाएगा 1 d हो जाएगा। तो a2 बराबर क्या आ गया, a2 बराबर आ गया a1 प्लस d आ गया, ठीक है। इसी तरह देखिए a3 बराबर ये कैसे आता है, समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं a3 बराबर क्या हो जाएगा, a1 तो आएगा ही आएगा, a1 आ गया प्लस n कौन सा है 1 2 3, तीसरा यहाँ 1 था फॉर्मूला से, और इस वाले में से कौन सा लिख रहे हैं 3, इस वाले में से इसको घटाइए कितना आ जाएगा d आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो d से मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे देखिए a1 प्लस 2d आया, क्या यही था,
तो इसका ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना दिए हम, ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको कि कैसे निकालेंगे हम, सामने वाले से पिछले वाले को घटा देंगे, हमको पता चल जाएगा। ए एन क्या हो गया, nth टर्म, ए वन क्या हो गया, पहला टर्म, और एन क्या हो गया, टर्म का पोजीशन। तो ये जो है कंसेप्ट आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम चलते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको हम मिटा देते हैं और हम कुछ नंबर्स वगैरह लेके इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल सब समझिए, कुछ एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 करते करते डॉट डॉट बहुत सारा। तो यहाँ पे आप हमको ये बताइएगा nth टर्म क्या होगा, आप कहिएगा हमको पता नहीं सर। हम आपसे पूछेंगे a1 क्या होगा, यानी पहला टर्म, आप कहिएगा सर 1 होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे हम कि d क्या होगा, d क्या होगा, तो आप बोलिएगा क्या कि 2 में से इसको घटा दीजिए सर, में तो 3 में से 2 को घटा दीजिए, 4 में से 3 को घटा दीजिए, तो 2 में से हम 1 को घटा दीजिए, तो d क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला टर्म क्या होता है, ये वाला टर्म को पहला टर्म कहते हैं। d क्या होता है, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपको d पता चल जाएगा। an क्या होता है, an कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, हमको नहीं पता, लेकिन इसका फॉर्मूला हमको पता है कि a n क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये a क्या है, पहला टर्म है। अब n क्या हो गया, अगर हम इसको मिटा दे, इस वाले को समझ रहा है, a n बराबर इतना हो गया। अगर हमसे पूछे an बताओ, n के लिए हम क्या करेंगे, a कितना निकालेंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस n कितना है हमको, n का आपको पता नहीं, n तो n ही है, -1, d कितना है, d1 आया है, an बराबर क्या हो गया, 1 प्लस n माइनस वन, -1 से 1 खत्म। तो an मेरा कितना आ गया मेरे दोस्त, an कितना आ गया, an की वैल्यू क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। इसी में से आपको क्या पूछ सकता था, हो सकता था आपको क्या करे, an का वैल्यू दे दे, n का वैल्यू दे दे, d का वैल्यू दे दे और a का वैल्यू निकालने के लिए बोले। और क्या कर सकता है, आपको a का वैल्यू दे दे, an का वैल्यू दे दे और d का भी वैल्यू दे दे, n निकालने के लिए बोले। तो हम सब तरह के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, मिटा रहे इसको, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी में हम क्या किए कि an वाली बात को भुला दिए, कुछ खास चीज ले लिए, 5 गो टर्म ले लिए, 5 गो टर्म ले लिए, आगे नहीं है, समझिए कि आगे डॉट 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 नहीं है, ये यहीं पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इसमें a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, 2 में से 1, ये एग्जांपल 2 हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, क्योंकि उसमें क्या था, डॉट 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 n तक जा रहा था। ये एग्जांपल 2 हो गया क्योंकि हम 5 ही टर्म इसमें कंसीडर किए। d बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। n बराबर कोई पूछे तो क्या बोलेगा, कैसे पता करेंगे, 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए, वही n हो जाएगा, ठीक। और ये जब हमको पता है, तो एक बार हमको पता है कि मेरा जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 5 आ रहा है ना। एक बार an लगा के देखते हैं क्या 5 आता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू कितना है, 5, 1 2 3 4 5। हमको पता है कि यहाँ 5 है, लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो a कर दिए 5, n का वैल्यू 5, a का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 और d का वैल्यू कितना है 1। ये 5 मेरा कितना आ गया, 1 प्लस 4 इंटू 1, यानी ये 5 देखिए कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी में से हम अब दूसरा क्वेश्चन बता दिया, दूसरा एग्जांपल अब मिटा रहे हैं।
ये तो an निकालने के लिए आपको बताया। अब जब हमको इतना इंफॉर्मेशन पता है, an भी पता है, अब अगर आपको d पूछे कि d बराबर हुआ, क्वेश्चन सेम है, आपको आंसर भी पता है कि 2 - 1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, वही इसका d होगा। लेकिन हम आपको करेंगे फॉर्मूलास करके दिखाइए, तो आप लिखिएगा फॉर्मूला an बराबर a प्लस, बोलिए, n - 1 इंटू डी। an आपको कितना पता है, 5, a कितना है, 1, n कौन कितना n है, 1 2 3 4 5 n है, d हमको निकालना है तो d मान लीजिए, ये इधर माइनस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 d हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और d का d, यहां भी क्या हो गया 4 और यहां d, तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, d बराबर 1 आया कि नहीं आया, देखिए, जो कि हमको ऑलरेडी पता था। तो ऐसा हो सकता है आपको कि an दे दे, a दे दे, n दे दे और d की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है नहीं हो सकता है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, थर्ड, जिसमें कि हमको d का वैल्यू निकालना था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम फोर्थ लिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपसे क्या पूछ देगा, n बराबर बताइए। अब n बराबर हमसे पूछा है कि हमको नहीं पता कि n कितना है, देख के तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, सवाल टफ है, तो कैसे बनाएंगे, हमको an दे रखा है, an कितना है मेरा, an देखिए 5 है, लास्ट टर्म क्या है 5 है, an को हम लास्ट टर्म भी कर सकते हैं या nth टर्म भी कर सकते हैं, और a कितना है मेरा 1 है, d हमको पता है, d दे रखा है 2 - 1, ठीक है। n हमको पता नहीं तो n हम रख दिए, n की जगह n ही, -1, d हमको पता है क्या 1, देखिए d पता है। अब n का वैल्यू पूछा हमसे, ये इधर माइनस कर दिए, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा n - 1, n बराबर क्या हो गया 4 + 1 = 5। देखिए आपको पहले से ही पता है कि n बराबर 5 होगा, और यहाँ देखिए फॉर्मूला का यूज करके पता चला है कि n बराबर 5 होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने सब कुछ निकालना सीख लिया, an निकालना, a निकालना, n निकालना और d निकालना हम सीख चुके हैं, और उसके मतलब को समझ चुके हैं कि n क्या है, nth टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो गया, n क्या हो गया, टर्म का पोजीशन हो गया, ये देखिए क्या है, पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, फिर चलेंगे हम कहां, अपने क्वेश्चंस पे। देखिए अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमको नहीं पता, 1 2 3 4 5, ये कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ पोजीशन होगा, पोजीशन क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन होगा, इतना तो पता है। अब इसको निकालना है हमको, तो a n बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n का वैल्यू क्या है, फिफ्थ है तो 5 हो जाएगा, a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 5 माइनस 1, d कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या 2, a 5 बराबर कितना आ गया 2 + 4 इंटू 2, यानी a 5 बराबर क्या आ गया 2 + 8 बराबर 10, तो a 5 बराबर क्या हो गया 10, देखिए तो a 5 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 10। वैसे आप दिमाग लगाते तो तब भी आंसर सामने आ सकता था कि इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, रीजनिंग में जब बनाते हैं तो ऐसे ही डील करते हैं ना, इसी तरह का तर्क लगाते हैं हम। तो आप लोगों को आई थिंक ये nth टर्म का कंसेप्ट मैंने समझा दिया, nth टर्म का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आई होप कि आ गया होगा। अब बिना देर किए दोस्तों हम कहां पे चलते हैं, हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहां चलते हैं हम, अब जब सब कुछ सीख गए हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूरी है। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, वजह तुम हो। अरे बाप रे, मारकर तो पूरा कड़कड़ा के धर लिया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज क्या है? 5.1 के सवाल को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 4 सवाल हैं, हम चारों को आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मैक्स एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि ये जो यहाँ पे भी आप नंबर्स बनेगा, नंबर्स मतलब जो क्वेश्चन कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आएंगे सामने, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो मैं आपको सारा बात बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको कहीं जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सपोज दैट कि आपको यहाँ से पटना जाना है, तो यहाँ से पटना जाने का कितना प्राइस हो गया? 15 रुपया। अब कह रहा है कि उससे आगे जितना किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया जुड़ता जाएगा। तो नंबर्स कैसा बन रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में नंबर्स कैसा बन रहा है, आप ही बना के देखिए। पहला हम जो चले तो हमको कितना लगा? द टैक्सी फेयर कॉस्ट ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, फेयर था 15 रुपया, 15 रुपया यानी पहला 15 रुपया बोला कि कहीं भी जाना है आपको पहले 15 रुपया हम लेंगे, हम बोले ले लो। फिर वो क्या कहा कि अब जहां तक आपको जाना है उससे अगर आगे जाइएगा तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा हर 1 किलोमीटर पे। हम बोले ले लो भाई, 8 लग गया। यहां तक चले, यहां से आगे चले तो +8 हो गया। फिर आगे चले 1 किलोमीटर, वो क्या कहा कि भैया 8 रुपया फिर दीजिए। फिर हम 1 किलोमीटर हमको और आगे जाना है, क्या बोला? देखिए पहले तक तो 15 रुपये लगा, 1 किलोमीटर आगे गए तो 8 रुपया और जुड़ गया। फिर यहाँ पे आगे चले तो 8 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ गया। फिर देखिए आगे चले तो 8 रुपया फिर एक्स्ट्रा जुड़ गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसको जब आप देखेंगे गौर से, इसको बिना सॉल्व किए आप देखिए तो क्या इसका कुछ कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। अगर हम इसमें से इसको घटा दे, इसमें से इसको घटा दे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अगर इसमें से इसको घटा दे, देखिए इसमें से इसको घटा दे तो ये 8 इसको खत्म कर देगा, ये 15 इसको, तो ये क्या बचा? 8 बचा। इस 8 में से, इस वाले में से इसको घटा दे तो ये वाला क्वांटिटी इसमें इसको घटा देगा, ये घट के खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 8। तो हम देख रहे हैं क्या कि हर बार क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को हम लिख देंगे क्या? CD लिख देंगे। हर बार नहीं लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, हम लिख देंगे क्या? CD। आप समझ लीजिएगा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है दोस्तों। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये क्या बन रहा है? 15, फिर क्या बन रहा है? 23, फिर 8 जोड़ने के बाद कितना बन जा रहा है? 31, फिर कितना बन रहा है? 39। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये क्या है? एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस बात से हमको कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्त। मिटा दे क्या? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया होगा, नहीं आया तो घबराने का तो बिल्कुल बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। The amount of air present in a cylinder, कह रहा है कि amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर सिलेंडर में 100% गैस है, 100 गैस है, तो कितना रिमूव कर दे रहा है? 1/4 भाग। तो यानी सिलेंडर से 25% गैस वो रिमूव कर दे रहा है, तो कितना परसेंट उसमें बच जा रहा है? 75%। 25% रिमूव कर दिया तो बचा कितना? 75%। बचा हुआ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो रिमूव हुआ उसके लिए क्या किए? 1/4 से गुना किए, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? टोटल कोई भी दुनिया में क्या होता है? कोई चीज 1 होता है या 100% होता है। यहाँ फ्रैक्शन पे देखें तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? 1 - 1/4, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 - 1,
1/4 खत्म हुआ तो बचा कितना, 3/4 सिलेंडर में बचा होगा। तो बचा हुआ को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3/4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 75% उसमें बचा हुआ होगा। तो कितना निकला उसके लिए हमको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि बोल रहा है कि 1/4 निकल जाता है। तो बचा कितना, 3/4 बचा। अगर वो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट बचा है। ठीक। और दुनिया में कोई भी चीज या तो 1 होता है या तो 100% होता है। तो 1 में से हम 1/4 अगर घटा दे, जितना खर्च किया उतना घटा दे, तो पता चलेगा ना मेरे पॉकेट में कितना रुपया है। तो मेरे पॉकेट में 3/4 रुपया है। तो यही था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब इसको देखिए, तो क्या करेंगे, कह रहा है कि पहला बार में क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एयर। तो हम मान लीजिए कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या है उसका, V है, क्या है, V है। सिलेंडर का वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या है, V है। अब इसका ये तो शुरुआती में है वॉल्यूम V, ठीक है, पहला में। अब दूसरा बार में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से, क्योंकि अब कितना बच गया गैस, इतना ही ना बच गया सिलेंडर में। फिर कह रहा है कि फिर इसका 1/4 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, फिर बचेगा 3/4 भाग, बचेगा कि नहीं बचेगा, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, 3 वॉल्यूम का, एक सेकेंड रुपये, देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना 3/4 भाग, ठीक है, निकला। तो यहाँ कितना बच गया, इतना। अब फिर इसका कितना निकल जाएगा, ये जो यहाँ पे है 3V/4, इसका कितना, तो इसका कितना 3/4 भी। तो ये क्या हो जाएगा, 3V/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर यहाँ जो ये आया है V4 क्या हो जाएगा, 3V/4 का स्क्वायर तो सही था। ये बचा हुआ का कितना, फिर इसका इतना भाग, तो ये क्या हो जाएगा, V4 क्या हो जाएगा, 3V/4 का होल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो क्या सीरीज बन रहा है, सीरीज देखिए क्या बन रहा है मेरे दोस्त। पहला तो V बन रहा है, देखिए V1 इसको लिखे हैं। दूसरा क्या बन रहा है, 3V/4 बन रहा है, और तीसरा 3V/4 का होल स्क्वायर, चौथा 3V/4 का होल क्यूब। तो जब आप इसको देखेंगे तो क्या लगता है आपको, इसमें से इसको जो घटाएंगे जितना वैल्यू आएगा उतना ही इसमें से इसको घटा नहीं पाएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या नहीं हुआ, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे कि चारों क्वेश्चंस करके लेक्चर को समाप्त कर देंगे। कह रहे कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कह रहा है कि एक कुआं खोदना है, उसका कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर के लिए कह रहा है कि 150 रुपया लगेगा खोदने में। मान लीजिए कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, कुआं हम कैसा कुआं बन गया है, कुआं हम खोद रहे हैं, पहला मीटर खोदने में क्या लग रहा है 150 रुपया। उसके बाद जितना मीटर आप खोदवाइएगा उसके लिए वो एडिशनल चार्ज कितना मांग रहा है, 50 रुपया। तो पहला मीटर के लिए वो कितना ले लेगा हमसे, 150 रुपया। फिर क्या कहेगा, 150 प्लस 50, फिर 150 प्लस 50 तो ले ही चुका है। फिर अगला मीटर के लिए क्या करेगा, 50 और जोड़ेगा। फिर अगला के लिए क्या करेगा, इतना रुपया तो ले ही चुका है, प्लस 50। क्वेश्चन क्या है कि पहला मीटर को खोदने के लिए 150 रुपया लेता है, उसके बाद जितना भी खोदेगा उसके लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। पहले 150 लिया,
फिर 50 एक्स्ट्रा, फिर 50 एक्स्ट्रा, फिर 50 एक्स्ट्रा। तो आप जब इससे इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 50। जब इससे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 50। जब इससे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 50। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हम इस गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या होगा, एक एपी बनेगा। ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। तो क्या ये नहीं बन रहा, देखिए 50 का अंतर है, 50 का अंतर है, 50 का अंतर है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बना रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मिटा रहे हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को सोचते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेयर आरएस इतना इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। तो सीआई का फॉर्मूला क्या पता है आपको, अमाउंट बराबर क्या होता है 1 + r/100 के पावर n, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, r परसेंट है कि 5%, 10%। p क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। n क्या हो गया, ईयर्स। n क्या होता है, ईयर्स, कितने साल के लिए। n क्या होता है, ईयर्स। ये क्या हो गया, रेट परसेंट। ये क्या हो गया, अमाउंट। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया, ठीक है। तो जब सीआई के हिसाब से लगा रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द रेट दे रखा है 8%। रेट कितना दे रखा है 8%। और क्या रखा है, तो प्रिंसिपल कितना है, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 रुपया है। तो पहले ईयर में क्या उसको मिलेगा बताइए, पहले में। तो पहले में क्या मिलेगा उसको, कोई बताना चाहेगा, बताइए दोस्त। पहले में क्या हो जाएगा इसको, कोई कुछ 0 है, गलती है, लिख दे 4। और 1 + 8% बोला है तो 8 की जगह 8 लिख देंगे। n कितना हो जाएगा, पहला है तो यहाँ 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे ईयर ये तो 8 ही रहेगा, यहाँ 1 लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और यहाँ दूसरे ईयर n की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तीसरे ईयर 3 लिख देंगे एंड सो ऑन। तो क्या आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने पे और इसमें से इसको घटाएंगे जितना आएगा तो इसमें से इसको घटाने पे उतना ही आएगा, नहीं, ठीक है दोस्तों। आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो गया कि ये एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इसको घटाइएगा जो वैल्यू आएगा और इसमें से इसको घटाइएगा जो वैल्यू आएगा, दोनों मैच नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ मेरे दोस्त। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, बताइए। ये क्या है, सीआई का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल * 1 + r/100 टू द पावर n। अगर 5 साल के लिए रहता तो n की जगह 5 लिख देते। ये 3 साल के लिए था, देखिए 1 2 3, n की जगह 3 रख दी। 2 साल के लिए था, n की जगह 2 रख दी। वो 1 साल के लिए था तो 1 लिखिए, चाहे लिखिए, बात क्या है, बराबर है दोस्तों। तो क्या आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अगर दोस्तों आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अगर पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ बाय।